यूएस में क्या हुआ? क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस इतने खराब संकेत नहीं दे रहा था, मामूली गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहे थे। कल शाम इतनी बड़ी गिरावट आई और उस गिरावट से आज सुबह जो एशिया में हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आउट ऑफ सिलेबस आती है। और ये आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए तो अमेरिकी बाजारों की गिरावट है, लेकिन अमेरिकी बाजारों के लिए भी कुछ ऐसा आया जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। और वो ये था कि वहां पर एक बैंक है, एसवीबी फाइनेंशियल कंपनी, जो वहाँ की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी है, जिसे सिलिकॉन वैली बैंक जो नाम था उसका शॉर्ट फॉर्म है एसवीबी। इसने $2.25 बिलियन का लॉस किया है, नुकसान। $2.25 बिलियन का नुकसान किया है। $2.25 बिलियन से आप ये समझ लो मोटा मोटी 15,000 करोड़ का उन्होंने नुकसान दर्ज किया। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें $2 बिलियन यानी कि जितना नुकसान किया उससे ज्यादा हमें कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए बस। और इसकी खास बात क्या है, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं सिलिकॉन वैली बैंक, ये अमेरिका में ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियों को पैसा देता है, वहां निवेश करता है। इसका मतलब ये कि स्टार्टअप्स का हाल बुरा है और उन्होंने जो भी उनके पैसे स्टार्टअप्स को दिए हों या स्टार्टअप्स में निवेश किया हो, उनके वैल्यूएशन को उन्होंने कम कर दिया। और वैल्यूएशन को कम करने की वजह से बैंक में आ गया लॉस, इतना भारी भरकम, और इस लॉस के लिए चाहिए पैसे। 60% ये स्टॉक कल टूटा है वहां। 60%? जी हाँ। और बस इसी ने पूरे अमेरिकी बाजारों का मूड बिगाड़ा है। तो फॉर ए चेंज कल अमेरिकी बाजार ब्याज दरों की वजह से नहीं घटे हैं, महंगाई के आंकड़ों की वजह से किसी तरीके से नहीं घटे हैं, बल्कि एक ऐसी खबर पर घटे हैं जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस थी। आप देखिए 60% नीचे गिरा हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा, 106 पर आपको दिखेगा। सोचो, मतलब $161 तो गिरा हुआ है उसके बाद 106 का भाव है। मतलब कल तो सर लग रहा था कि बॉन्ड यील्ड गिरी थी, कल अच्छी खासी गिरी, तो लग रहा था कि चलिए राहत आएगी। शुरुआत तो अच्छी हुई थी अमेरिकी, शुरुआत अमेरिकी बाजारों की अच्छी हुई थी और इस वजह से हुई थी कि आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स आपकी 4% के नीचे। सबसे बड़ी बात ये कि जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो आजकल हम ज्यादा देखने लगे हैं, वो 25 बेसिस पॉइंट घट कर आई है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब है कि एक बार की जितनी ब्याज दरें फेड बढ़ा रहा है आजकल, उतनी एक ही दिन में घट गई। और ये बड़ी बात है कि आप कहां पर 5% के ऊपर थे, कहां 4.75 4.80 पर आ गए। तो 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड घटना 2 साल की बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बड़ा इंडिकेशन इक्विटी मार्केट के लिए तेजी की तरफ का हो सकता था, लेकिन इक्विटी मार्केट ने शुरुआत में उस पर रिएक्शन भी दिया, लेकिन उसके बाद जब ये खबर एसवीबी की आई तो उसके बाद बाजारों को लगा कि ना ये तो मामला सीरियस है। और अगर ये एक बड़ा बैंक इस तरह की नुकसान दिखाता है, घाटा दिखाता है, और उसके बाद इतनी बड़ी कैपिटल की इनको जरूरत है, तो ये चिंताएं ज्यादा भी हो सकती। तो कल अमेरिकी बाजार अपनी चिंताओं की वजह से और किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से घटे, लेकिन घटे तो घटे ही हैं। और 2-3 दिनों से फिर से कमजोर हो रहे हैं, 3-4 महीनों के निचले स्तरों पर फिर से अमेरिकी बाजार पहुंच चुके हैं। सो मामला तो गड़बड़ी है। सो ग्लोबल मार्केट्स में कल जो कुछ हुआ है, अगर इक्विटी मार्केट से हटकर देखें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना घटा है, 105-50 के नीचे है, कच्चा तेल थोड़ा नीचे आया है हल्का फुल्का, बाकी सब जगह मामला ठीक है। लेकिन क्योंकि बाजार घटे, और सबसे बड़ी बात दीप क्या है, घटे हो तो ठीक है, किसी भी लेवल से डाउ फ्यूचर रिकवर नहीं कर पा रहा। डाउ फ्यूचर भी हालांकि अभी तो 250 पॉइंट नीचे था, अब 125 पॉइंट नीचे, लेकिन लगातार है लाल निशान में, यानी कि दबाव है। और एशिया में भी अगर आप देखेंगे उस पर रिएक्शन पूरा का पूरा है। आप देखिए निक्केई करीबन 1.25%, हांगकांग 2.25% कमजोर है, ताइवान 1.5% कमजोर है, कोरिया 1.25% कमजोर है। तो 1 से 2% तक की रेंज में सारी की सारी एशियाई बाजार कमजोर था। आज नुकसान की वजह पूरी की पूरी अमेरिका में और आउट ऑफ सिलेबस वाली आती है।